प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में प्रणाम। जय मसीह की। मैं पास्टर जी सुरेश, अगापे फुल गॉस्पेल चर्च ओफिर मिनिस्ट्रीज। मैं आपके सामने युगांत इस प्रशस्त ग्रंथ की सारांश लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। अंतिम दिनों में होने वाला हर एक घटना बाइबल की सारांश का अनुसार क्या क्या घटना ही होने वाला है। अंतिम दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बाइबल के किताब में जो कोई भी बात अंतिम दिनों के बारे में बताया, वो सारे बात सच है। परमेश्वर का हर एक बात सच्चाई है। हर एक बात जो होने वाला घटना ही है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये किताब हमें युगांत का सारांश मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सच्चाई जानिए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन होने से पहले जो कोई भी उद्धार पाता है, जो कुछ भी लोग प्रभु में बपतिस्मा लेता है, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जीवन चलाता है, प्रभु के लिए गवाह बनकर जीता है, कलीसिया में सहवास के साथ और प्रभु का आज्ञा मानकर जो चलता है, उनका गवाह बनकर रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन में उनके साथ चला जाएंगे। जो कोई भी लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, सुसमाचार जो हम लोग प्रकट कर रहे हैं, उसे इनकार करके प्रभु को इनकार करता है, वो लोग इसी दुनिया पर छोड़ दिया जाएगा। इस दुनिया में होने वाला क्लेश को तो उनको तो सहना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी क्लेश वो है युगान युग आग में जलने वाला। वो सबसे बड़ा भयानक चीज़ है। इस दुनिया में जब क्लेश आने वाले हैं, वो क्लेश में तो हमें कभी तो हवा मिलेगी, पानी भी मिलेगी कभी कभी, और कुछ खाने पीने का वस्तु भी मिल सकता है, या छुप सकते हैं हम किधर भी, या हम जिसके पास अगर धन है, दौलत है, तो वो इस क्लेश में भी उनके सामने बड़े बड़े हादसा घटना घटते हैं, तो वो समय पर वो जीवित होते हुए बच सकते हैं, किधर न किधर छुप सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप अगर प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, तो जो लोग जो भी है वो नरक में जाएंगे। तो वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा, ना आपको कोई ठंडी हवा नहीं मिलेगी, ना आपका कोई साथ देने वाला रहेगा, मदद करने वाला रहेगा। सबको अपना अपना पीड़ा से रोते रोते रहेगा, दांत काटते काटते रहेगा। इसीलिए प्यारे भाइयों, सभी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, अंगीकार करो। वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर है। वो सारे जगत के लिए इस धरती पर
मानव जाति को उद्धार देने के लिए जन्मा है। तो कोई अंग्रेज का परमेश्वर नहीं, ऑस्ट्रेलिया का परमेश्वर नहीं, ब्रिटिश का परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी मानव जाति के लिए वो सृष्टिकर्ता ही मानव का अवतार लिया है। वो एक ही एक अवतार है, वो यीशु मसीह का अवतार है, और दूसरा कोई अवतार नहीं है, वो सारे झूठ है। इस बात पे विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आया है, ये बात पे विश्वास कीजिए। और आप प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रकट करो। जो कोई भी विश्वास करता है उसे बपतिस्मा दो बोला है। इसलिए आपका नज़दीकी या कलीसिया में कोई अगर पासवान हो या कोई चर्च हो, वहाँ जाके आप पासवान जी से मिलिए और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके साथ में कलीसिया में जुड़े रहिए और विश्वास में बढ़ते रहिए, और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार पानी में डूबते हुए बपतिस्मा लीजिए। तब आपका नाम जीवित किताब में लिखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन दे सके, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और अब बात आई है जो मसीह में आगे बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह में चल रहा है, और वे सारे विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन कब है, कैसा है, किधर होगा, कैसा होगा, अंतिम दिनों में क्या क्या घटना होगी, अंतिम दिनों में क्या कुछ होगा इस दुनिया में, संसार में, इसकी सारी बातों का ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे बातों का ज्ञान नहीं पाएगा तो उनका उद्धार ना समझ के बराबर है। वो कभी भी पीछे जा सकता है, क्योंकि दूसरी आगमन जो चीज़ है, यानी पुनरुत्थान जो चीज़ है, मसीह विश्वासी का नींव में होने वाला एक पत्थर की समान है। प्यारे भाइयों, जो कोई भी मसीह यीशु में है तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का बारे में जानने का बड़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मसीह में जो बने हैं, जो कलीसिया में सहवास कर रहा है, मसीह का चेला बनके उनका जीवन इस धरती पर जी रहा है, मसीह लोगों को, कलीसिया को एक नींव परमेश्वर डाला है। उस नींव पे बांधे रहना है अपने विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस नींव में हम बांधे नहीं रहेंगे तो हमारा विश्वास, जब बड़े तूफ़ान आएगा, बड़े क्लेश आएंगे, बड़े तकलीफ़ होएगा, बड़ी समस्या होंगे, तो उस समय पर हम उस तूफ़ान में, उस तकलीफ़ में, उस हालत से हम डर के पीछे मोड़ के जाने का संभव हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य का सारांश मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसका नाम मैं युगांत रखा हूँ, क्योंकि ये युगांत अपोस्टल अद्दंकी रंजित और फिर युगांत का इस प्रशस्त ग्रंथ को
30 से 35 साल पहले उन्होंने परमेश्वर के दर्शन के द्वारा किताब के रूप में लाया है। इस किताब में प्रकाशित वाक्य और प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन की पूरी सच्चाई, वचन के अनुसार, वचन का सारांश, सारे वचन की सारांश उन्होंने इस किताब में रखा है। इस किताब के द्वारा मैं आपके सामने युगांत के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आपके अगर मैं जो कुछ भी टीच करने वाला हूँ उसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई अगर ऐसा समस्या आए है तो आप कमेंट के रूप में मुझे बता सकता है, या फ़ोन करके भी मुझसे आप इस बात की में बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने डिस्प्ले हुआ है अभी, तो देखिए और मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर कोई गलत अगर मैं बोलूँगा, आप कोई वचन के द्वारा मुझे अगर बता दिया तो मैं ज़रूर उसे, अगर गलत है तो मैं उसे सुधार लूँगा। इतनी मैं आप आशा के साथ में बोलता हूँ। आप वचन दिखाइए, वो वचन के अनुसार मैंने क्या बोला, अगर वो गलत है तो आप मुझे बताइए, सच क्या है वो बताइए। आपका बात अगर सच है तो मैं उसे सच को ही मैं प्रचार करूँगा और उसे मान लूँगा मैं। अगर आप वचन नहीं दिखाएंगे तो आप कृपया करके, मैं जब बात आपके सामने रखता हूँ वचन के साथ में रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन की बात या और कुछ नहीं रखूँगा, मैं वचन के साथ में आपके सामने रखता हूँ। अगर आप जो इससे पहले जो विश्वास करते हैं वो बात गलत होगा तो आप कृपया करके, आप जो गलत विश्वास कर रहा था उससे छोड़ दीजिए, सच को मान लीजिए। मैं वचन के साथ में आपके सामने रखता हूँ। या आपको अगर ऐसा कुछ लगेगा ये गलत है तो मुझे कमेंट के रूप में बताइए और सच मुझे बताइए, मैं उसे स्वच्छ, अगर है वचन के अनुसार कि सच है आप जो बता रहे हैं और वो जो बात दूसरी कोई भी वचन को काटता नहीं तो मैं उसे स्वीकार लूँगा। मैं जो बात कर रहा हूँ अगर वो सच है, आपको दिल में ये सच है ऐसा लगा, आप जो पहले जो मान रहा था वो अगर गलत होगा तो उसे आप छोड़ के सच को मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चर्च में आइए, नहीं, आप जो चर्च में चल रहा है उसी चर्च में आप सहवास कीजिए, लेकिन वो गलत को गलत करके आप खड़े रह के भूलिए। इतना मेरा कहने का है। और मैं इस युगांत के इस सीरीज़ में, इस बाइबल स्टडी में, आप बाइबल स्टडी कहो या सीरीज़ कहो, और प्रकाशित वाक्य के किताब का सारांश कहो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पूरी सत्य, आप ये भी इसका टाइटल रख सकते हैं। जो भी है मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें क्या क्या मैं आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, कृपया मैं कल ही आपको एक इंट्रोड्यूस के साथ इस युगांत में मैं क्या क्या आपके सामने बाइबल स्टडी लेने वाला हूँ तो आपको बताता हूँ। पहला, प्रकाशित प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य और उसका सारांश 2 शब्द में, और 7 मोहर के बारे में पहले आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। दूसरे चैप्टर में अंतिम सप्ताह, यानी दानियल के द्वारा परमेश्वर ने बताया गया 70वां सप्ताह। बाइबल में दानियल की किताब में 70वां सप्ताह इजरायली लोगों को
70 सप्तों का टाइम दिया गया। 70 सप्ताह जब पूरा होगा, इजरायली लोगों का विमोचन हो जाएगा, परमेश्वर ने वो लोगों को कहा है। अभी तक 69 यानी 69 सप्ताह ही इजरायली लोगों का गिनती के हिसाब से हुआ है, और एक हफ्ता बाकी है, यानी आखिरी हफ्ता 70वां हफ्ता अभी बाकी है। उस 70वां सप्ताह पूरा होगा तो इजरायली लोगों का विमोचन होगा। वो अब आज भी विश्वास वही करता है। तो वो क्या है, अंतिम सप्ताह क्या है, हम दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे। तीसरे चैप्टर में हम ये देखेंगे, अंतिम मसीह विरोधी कौन है, कहाँ से आएगा, कब आएगा, और क्या करेगा, किसको भरमाएगा, और कैसा आएगा। ये सारे बात हम तीसरे अध्याय में देखेंगे। अंतिम मसीह विरोधी वो कौन है, हम तीसरे अध्याय में हम देखेंगे। और चौथा, झूठे नबी। एक झूठे नबी को भी हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। वो कौन है, वो कहाँ काम करेगा, किस लोगों को झूठ बताएगा, वो कहाँ से आया, वो सारी बातें हम चौथा चैप्टर में देखेंगे। झूठे नबी वो किन लोगों के बीच में उनका सेवा करेगा, वो उनको नबी का नाम क्यों दिया गया, ये सारे बातों को हम चौथा यानी फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे। और फिफ्थ चैप्टर में महाक्लेश के बारे में हम देखेंगे। और अभी हम पांचवें अध्याय में हम ये देखेंगे कि एक महा आश्चर्यजनक कार्य और घटना घटने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे। उस महा आश्चर्यजनक कार्य में ये देखेंगे, अंतिम मसीह विरोधी का जन्म। मसीह विरोधी का जन्म वो कैसा होगा, वो कौन है, वो कहाँ से आया, अभी कहाँ है, वो जन्मा है, जन्म किधर लेगा, कैसा लेगा, किस देश से आएगा, बाइबल का वचन का सारांश में क्या क्या वो मसीह विरोधी का जन्म का सारांश बताया गया। सारे बातों को हम इस पांचवा अध्याय में देखेंगे। और उसका बाद हम छठा अध्याय में सिक्स्थ चैप्टर में जाएंगे। तो पहले आधा सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह को दो टुकड़े किया गया। बाइबल में वो बात हम देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें ये बात ऐसे ही मालूम पड़ जाते हैं। कृपया आपको एक बात मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप इस प्रकाशित वाक्य के बारे में जानने से पहले कृपया करके 22 अध्याय है, ज़्यादा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय है, 427 वचन है। कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको समझ में आए नहीं आए तो भी कृपया करके एक बार पढ़ लीजिए। एक बिना पढ़े आप सुनेंगे तो देखने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये लिख करके देता हूँ। मैं इस प्रकाशित वाक्य समझने के लिए कम से कम मैं अभी तक को 70 बार, कम से कम 70 बार प्रकाशित वाक्य को पढ़ा है। दानियल को भी 70 बार पढ़ा है, 70+ पढ़ा है, ज़्यादा ही 70 से ज़्यादा बार मैंने पढ़ा है।
और बहुत लोगों का दूसरी आगमन का बारे में लिखा गया। मैं विशेष किताबें भी पढ़े हैं। उसके बाद मैं क्या सच है क्या झूठ है, किसका प्रवचन सही है किसका नहीं है, मैं जान लिया हूँ। इसके बाद ही मैं आपके सामने आया हूँ, ऐसे नहीं आया। कृपया करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 400 से 427 के आजू बाजू में वचन है। ज़्यादा करके एक दिन में हो जाता है, एक दिन में ऐसे ही हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में मैं तो 3-4 बार पढ़ा हूँ। आपको मैं बोलता हूँ एक दिन में प्रकाशित वाक्य एक पहला अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक पूरा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप ज़्यादा करके मत सोचिए, वो हो जाएगा। तब इसके बाद फिर आप अगर ये युगांत की जो सीरीज हम आप देखते रहेंगे तो सारी बात आपको समझ में आने लगेंगे, जल्दी आपको समझ में आने लगेंगे। कृपया ये पहले आधा सप्ताह के बारे में हम देखेंगे। पहले आधा सप्ताह में क्या क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाला है, परलोक में क्या होने वाला है, इस धरती पर का क्या होने वाला है, कलीसिया किधर रहेगा, और मसीह विरोधी क्या काम करेगा, झूठे नबी क्या काम करेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये सारे बात हम पहले आधे सप्ताह में देखेंगे। और 7वां अध्याय में मैं आपको 2 गवाह के बारे में, 2 गवाह आएंगे, 2 नबी है। वो 2 नबी है, ये झूठे नबी अलग है, आप कंफ्यूज मत होइए। वो झूठे नबी को साइड में रखिए। अभी परमेश्वर का 2 गवाह, वो परमेश्वर का सेवा करेंगे। वो कहाँ करेंगे, किन लोगों के बीच में करेंगे, कहाँ प्रचार करेंगे, क्या करेगा, उस सारे बातों को, वो कौन है, उनका जन्म कैसा होगा, उनका मृत्यु तक का, और उनका जो कोई भी सेवा वो लोग, वो दोनों नबी करेंगे। वो सारे बात मैं आपको इस 7वां अध्याय में बताऊंगा। इसके बाद हम 8वां अध्याय में ये देखेंगे महाक्लेश के बारे में। ये महाक्लेश क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे बात मैं 8वां अध्याय में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 7 तुरिया, 7 तुरिया के बारे में हम देखेंगे। ये तुराई कब फूका जाएगा, कैसे फूका जाएगा, तो इस ज़मीन पर क्या क्या संभव होने वाला है, क्या क्या परिस्थिति होने वाला है, मैं आपके सामने वचन के आधारित के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि वचन बिना मैं आपके सामने कुछ भी नहीं रखूँगा। और एक एक वचन नहीं रखूँगा, कोई भी घटना को मैं 2 वचन आपके सामने रखूँगा। 2 वचन जोड़ी जोड़ी के साथ में आपके सामने रखूँगा। बाइबल में लिखा है वही वचन मैं आपके सामने रखूँगा और सत्य को आपके सामने रखूँगा। आप इस प्रकाशित वाक्य के बारे में या और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट रूप में बता सकते हो, और या फ़ोन करके भी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर देने का कोशिश करूँगा। ये प्रकाशित वाक्य का सारांश डॉक्टर अपोस्तल अद्दंकी रंजीत तोकर जी ने 30 साल से पहले युगांत करके एक किताब लिखा है। इस किताब में जो बातें लिखा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वो सारे बात मैं आपके सामने रखते जाऊँगा मेरे प्यारे भाइयों। और हम 10वें अध्याय में उजड़ने वाले घृणित वस्तु, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में ये बात को वहाँ पर जिक्र किया है। ये कौन है उजड़ने वाला घृणित वस्तु, वो क्या है हम देखेंगे। पौलुस ने भी थिस्सलुनी पत्री में ये बात को
वो भी जिक्र किया है, और प्रकाशित वाक्य में भी ये बात को सामने है। तो वो कौन है, वो क्या करता है, वो कैसा है, मैं आपको 10वें अध्याय में बताऊंगा। और 11वां अध्याय में 7वीं तुरह है। ये 7वीं तुरह है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम 11वां अध्याय में देखेंगे। 12वां चैप्टर में प्रसव की पीड़ा। प्रकाशित वाक्य में हम एक स्त्री को देखेंगे जो जंगल में जाने वाली है। वो स्त्री कौन है, किधर से आई है, उनको क्या प्रसव पीड़ा है। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैसेज है वह, हम उसके बारे में देखेंगे। तो कृपया करके इस पे हम आगे चलते हैं। और 13वां चैप्टर मसीह की न्याय का सिंहासन। हम जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, इसके बाद जो न्याय का सिंहासन के सामने कौन कौन रहेगा, क्या है वहाँ न्याय सिंहासन के बारे में भी हम देखेंगे 13वां चैप्टर में। और 14th चैप्टर में परमेश्वर का 7 प्रकोप कटोरों के बारे में हम ध्यान करेंगे। 7 प्रकोप कटोरों के बारे में ध्यान करेंगे। उसमें एक कटोरों एक एक इस धरती पर डाल दिया जाता है, तो धरती पर होने वाला संभव को हम देख के इस 14वां चैप्टर में। इसके बाद 15वां चैप्टर में हर्मगिद्दोन युद्ध। ये एक बड़ा जंग होने वाला है, और जंग में परमेश्वर इस दुनिया से लड़ेगा। वो कैसा होगा, किधर होगा, उनमें परमेश्वर का शत्रु कौन है, वो कहाँ इकट्ठा होंगे, कैसा होगा, कौन इकट्ठा करेगा। तो ये सारे बात हम हर्मगिद्दोन ये चैप्टर 15वां चैप्टर में हम देखेंगे। और इसके बाद जो है 16वां चैप्टर 1000 वर्ष की परमेश्वर का राज्य के बारे में हम जानेंगे। 1000 वर्ष इस धरती पर जब परमेश्वर राज्य करेगा तो वो कैसा होगा, हम किधर होंगे, और यहाँ 1000 वर्ष में होने वाला प्रजा कौन है, तो उनका जीवन कैसा होएगा, वो सारे बात हम इस 1000 वर्ष का जो चैप्टर में अध्याय में हम देखेंगे। और इसके बाद हम 17वां चैप्टर में नवीन आकाश नवीन पृथ्वी, इसके बारे में हम जानेंगे। नवीन आकाश नवीन पृथ्वी में हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैसा हमारा जीवन शैली होगा, काम क्या होगा, हम कैसा रहेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हमारा काम क्या होगा, हमारा प्रतिदिन का काम क्या है, उधर कैसा रहना है, और वह हम लोगों को परमेश्वर क्यों लेकर जाना चाहता है, उधर क्या है क्या नहीं है, तो सारे बात हमको इस 17वां अध्याय में और देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों। और इस सारे प्रकाशित वाक्य यानी दूसरी आगमन का सत्य का ये जो सीरीज में जो कोई भी प्रश्न आपको पहले से है वो कमेंट कर दीजिए, उसका समाधान आपको मिलेगा। नहीं तो आपको सुनने के बाद अगर प्रश्न करना है तो भी
ये जो मैं 17 चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, ये सारे 17 चैप्टर में आपका सारे जो भी शंका है, सारे शंकाओं को मैं आपको इसमें समाधान आपको दे सकता हूँ, ये मेरा आशा है। करूँगा। अगर आपको ऐसा कोई समाधान नहीं मिला, आप ऐसा समझेंगे तो कृपया करके आप कमेंट के रूप में मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बोलूँगा। अगर ऐसा कोई ये ज़रूरी वाला जवाब है, अगर वो पूछने जैसा प्रश्न है तो तुरंत ही दूंगा, नहीं तो फिर मैं जो 17 चैप्टर में जो भी मैं आगे जाके दे सकता हूँ तो फिर आपको ये भी बताऊँगा कि प्रश्न का समाधान मैं ब्रदर या सिस्टर या चौथा चैप्टर में, नहीं तो 10वां चैप्टर में आपको मिलेगा। ऐसा मैं वो चैप्टर का नाम देते हुए उसका मैं आपको बता दूंगा कमेंट में ही। आप या लाइव में दे सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप देख सकते हो। उस चैप्टर के साथ में मैं सीरीज वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य, अंतिम प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का सत्य, पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसा नाम देते हुए मैं आपको सामने रखूँगा। आप उसमें उसका समाधान पाएंगे। कृपया करके कोई अगर मिस ना करे, दूसरे आगमन का सारे सत्य, संपूर्ण सत्य मैं आपके सामने ला रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का स्तुति हो। कृपया करके मैं हूँ पास्टर जी सुरेश, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं इस जो युगांत के सीरीज शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं सफलता हो सके। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे ज्ञान से, बुद्धि से बातों को आपके सामने रखने का मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मुझे सहायता करे, पवित्र आत्मा मुझे अवगाह करे और मुझे चलाए। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता करेगा। प्रभु का स्तुति हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम सुनते हैं कि प्रकाशित वाक्य का सारांश, प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का सारी सत्य, इसका युगांत के बारे में।